अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम दुबई सिलिकॉन में तो ये देख रहे हैं हमारे पास एक चिलर है डबल डोर वाला, जिसके आज हम इसका कंप्रेसर चेंज करने वाले हैं। तो हम आपको चेक करवाएंगे कि कैसे आपने इसका कंप्रेसर चेंज करना है, कैसे इसको सर्विस करना है। ठीक है, ये डोर वगैरह खोल के मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमारा प्लस वाला जो है ना चिलर है, तो ये ऊपर देख रहे हैं ये ग्रिल वगैरह के लिए ना यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं अंदर से भी खोल के आपको चेक करवा देता हूँ सारा। तो नए दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, इसका कवर वगैरह खोलता हूँ, मैं अंदर से चेक करवाता हूँ पुराना कंप्रेसर वगैरह और इसका कंडेंसर वगैरह सारा कुछ है। तो जी देख सकते हैं आप, कवर वगैरह मैंने इसका ओपन कर लिया है। ये हमारा कंडेंसर है। ये कंडेंसर की हालत आप देखें, इसमें ऑयल वगैरह जा जा के ना पूरा ब्लॉक हो गया है। तो यही मेन रीज़न है जो कूलिंग है, हमारी जो कूलिंग कम हो जाती है, या हमारा जो फ़ैन है कंडेंसर का वो ख़राब हो जाता है, कंप्रेसर है या रिले ओवरलोड जल जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होने की वजह से जो हवा क्रॉस नहीं होती, एम्पेयर कंप्रेसर के बढ़ जाते हैं, कंप्रेसर हीट अप हो जाता है, प्रॉपर इसमें से एयर क्रॉस नहीं होती। तो इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम जो है ना आती है। ठीक है, तो आज हम इसको पूरा बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे कि कैसे आपने इसको सर्विस करना है। कंप्रेसर वगैरह भी मैं निकाल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये ट्रे वगैरह हमारी देख सकते हैं, इसको हम खींच के तो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पीछे कंप्रेसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ़िल्टर इसमें लगा हुआ है, ये नीचे देख रहे हैं क्वार्टर का फ़िल्टर है। इसको हम खोल लेंगे, खोल के तो दूसरा ये सेक्शन का पाइप जो है वो निकाल के तो सारी ट्रे जो है ना हम बाहर निकाल लेंगे। ये कंप्रेसर के साथ हमारी चार्जिंग लाइन आप देख सकते हैं, ये लगी हुई है। सबसे पहले जो है आपने इसकी गैस पूरी निकाल देनी है। गैस निकाल के ठीक है, उसके बाद हम इसका फ़िल्टर वगैरह खोल के सेक्शन का पाइप जो है वो थोड़ा काट के तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये ट्रे पूरी मैंने निकाल ली है। ये हमारा फ़िल्टर है, इसके साथ से फ्लेयर नट जो था मैंने खोल दिया है कैपरी का। ठीक है, ये सेक्शन का टांगा हमने निकाल दिया है, ये पूरा लैदा कर लिया है। ठीक है, तो जब भी आपने कंप्रेसर चेंज करना है, सबसे पहले जो नया कंप्रेसर है उसको आपने चला के देखना है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास कंप्रेसर कौन सा हम लगाने वाले हैं। ये हाफ है HP का कंप्रेसर है, मैं इसको निकाल के बाहर आपको चेक करवा देता हूँ। तो जी ये हमारा कंप्रेसर है, आप देख सकते हैं, ये हाफ है HP का कंप्रेसर है। ठीक है, ये हम इसमें लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी कंप्रेसर आपने चेंज करना है, उसको बाहर आपने चला के अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, उसके एम्पेयर वगैरह देख लेने हैं कितने हैं। क्योंकि सम टाइम जो कंप्रेसर हैं वो चलते नहीं हैं, प्रेशर कम होता है, एम्पेयर ज़्यादा लेते हैं, फिर आपके कूलिंग में सिस्टम में जो है ना कूलिंग बराबर नहीं होती। तो इसीलिए सबसे पहले आपने इसको जो है ना बाहर चला के चेक करना है। अगर वेल्डिंग कर लेंगे तो फिर आपका कंप्रेसर भी वापस नहीं होएगा। तो मैं इसको ये रिले ओवरलोड लगा के तो मैं इसको चला के आपको चेक करवा देता हूँ। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये नया कंप्रेसर मैंने इसको रिले ओवरलोड लगी हुई है ऑलरेडी, पहले से ये कनेक्शन वगैरह कर दिए हैं। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ओवरलोड का, इधर हम कॉमन वायर ये लगाते हैं। ठीक है, तो नीचे हमारी जो है रिले है, इसके साथ ये कैपेसिटर भी दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो ये दोनों साइडों पे जो आपने कैपेसिटर लगाना है, राइट साइड पे हमारी जो है ना रनिंग वायर है। ठीक है, तो इसको एम्पेयर मीटर में डाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसको अभी हम चला के चेक कर लेंगे, इसको वोल्टेज एम्पेयर पे हम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके तो आपको चेक करवा देता हूँ मैं। ठीक है, तो जी दोस्तों ऑन मैंने कर दिया है, ये आप देख रहे हैं 1.8 एम्पेयर हैं इसके। ठीक है, ये प्रेशर वगैरह भी मैं आगे से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप डिस्चार्ज का पाइप जो है। ठीक है, इसी तरह चला के आपने एक दफ़ा इसको चेक करके तो फिर लगाना है। ठीक है, तो कंप्रेसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको हम अभी उसमें लगाएंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको सर्विस करा के तो चेक करवाता हूँ। तो जी आप देख सकते हैं, ये ट्रे से कंप्रेसर मैंने निकाल दिया है, निकाल के तो लैदा कर दिया है। तो ये हमारे पास जो फ़ैन मोटर है, ये भी हम इसको खोलेंगे। ये भी जब भी आपने कंडेंसर को वॉश करना है, अगर पंप से केमिकल से, तो ये मोटर आपने खोल लेनी है। ठीक है, तो ये मोटर जो है ये पूरा कवर निकाल के तो मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कि कैसे आपने इसको वॉश करना है।
तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं सारा कवर वगैरह मोटर हर चीज़ हमने खोल लिया है। ये हमारा कंडेंसर बिल्कुल फ्री हो गया है, ठीक है। ये आप इसकी हालत भी देख सकते हैं, ये कैसे ब्लॉक है, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल है एसी ब्राइट का, ये हमने डाल के शावर के साथ इसको मारेंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे, फिर इसको पंप के साथ अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। इसी तरह आपने इसको जब भी आपने कंप्रेसर लगाना है या किसी होटल वगैरह का आपका काम है तो ये कंडेंसर ख़ास करके आपने देखना है कि ये बिल्कुल आपका साफ़ होना चाहिए। तो मैं थोड़ा केमिकल ऊपर डाल के तो छोड़ता हूँ। ये शावर के साथ आपने थोड़ा थोड़ा करके ना इसके ऊपर अच्छे तरीके से केमिकल जो है ना डाल देना है। तो जी केमिकल मार के मैंने छोड़ दिया था, अभी इसको ये देख रहे हैं अच्छे तरीके से हम सर्विस करने लग गए हैं, ठीक है। ये पंप के साथ मैं इसको वॉश कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप कचरा वगैरह निकल रहा है सारा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना कंडेंसर को बिल्कुल वॉश करना है, पानी दोनों साइडों से निकल जाए, पूरा A1 हो जाएगा, फिर आपने इसको छोड़ना है। तो मैं इसको सर्विस कर लेता हूँ, सर्विस करके तो फिर आपको चेक करवाता हूँ। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं ये कंडेंसर हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको वॉश करना है, ये दोनों साइडों से जो है ना आप देख सकते हैं पूरा सही तरीके से हमने सर्विस कर दी है। तो अभी इसकी जो फ़ैन मोटर थी ये चीज़ें वगैरह हम इसमें फ़िक्स करते हैं, फ़िक्स करके कंप्रेसर वगैरह भी ऊपर रख के तो फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्रेसर भी मैंने ऊपर रख के ये डिस्चार्ज का पाइप जो है वेल्डिंग कर दी है, ठीक है। तो ये हमारा फ़ैन भी लग गया है। ये आप देख रहे हैं इसमें ये क्वार्टर का एक फ़िल्टर लगा हुआ है, ड्रायर फ़िल्टर। तो जब भी आपने कंप्रेसर चेंज करना है ये लाजमी आपने चेंज करना है, ठीक है। इसमें सम टाइम कचरा वगैरह होता है, ठीक है। ये कूलिंग के लिए बहुत मुफीद है, इसको आपने लाजमी चेंज करना है। इसमें तो बड़ा साइज़ का है, बाकी फ्रिजों में ये छोटे आते हैं, कोई 25 ग्राम का आता है, कोई 30 ग्राम का आता है, ठीक है। तो इसको भी हम खोल के तो लूज़ मैंने किया हुआ है तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमारे पास दूसरा सेम नया है, ठीक है, ये वाला। तो ये हम निकाल के तो ये उसकी जगह पे लगाएंगे। तो ये इस पर आप एरो का निशान देख रहे हैं तीर का, ये जब भी लगाना है ये देखें ऐसे आपने लगाना है कंडेंसर से आउट की तरफ। तो गैस जो है इधर से निकल के कंडेंसर से आगे की तरफ जाएगी। तो इसी तरह आपने इसको लगाना है। मैं टाइट कर लेता हूँ, टाइट करके तो फिर इसको उसके अंदर रख के तो हम सेक्शन का पाइप का टाँका वगैरह लगा के तो आपको गैस भी डाल के चेक करवाते हैं तो कैसे आपने इसमें कितनी गैस डालनी है। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पूरा वेल्डिंग वगैरह कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ये ड्रायर फ़िल्टर जो है ये भी फिक्स कर दिया है हमने, ठीक है। ये सेक्शन का डिस्चार्ज का सारे टाँके वगैरह लगा दिए हैं अच्छी तरह आपने इसी तरह लगा के। तो अभी हमारे पास जो वैक्यूम है उससे मैं प्रेशर दे के, ये हमारे पास वैक्यूम है, इससे मैं इसको प्रेशर दे के तो सबसे पहले हम इसकी लीक देखेंगे। जितने भी वेल्डिंग वगैरह किए हैं वो अच्छे तरीके से आपने चेक करने हैं, कोई लीक वगैरह तो नहीं। तो मैं वैक्यूम लगा के तो थोड़ा प्रेशर डाल के तो आपको चेक करवा देता हूँ। तो जी प्रेशर देना हमने स्टार्ट कर दिया है, ये आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रेशर जो है बढ़ रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा प्रेशर दे के तो फिर आपको दिखाते हैं कि लीक वगैरह कैसे आपने चेक करनी है, ठीक है। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं ये पौने 200 170 80 तक मैंने प्रेशर इसको दे दिया है टाँके चेक करने के लिए। तो मैं बारी बारी आपको सारे टाँके जो है ना चेक करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जो चार्जिंग लाइन है इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने झाग लगा के सारे टाँके जो आपने चेक कर लेने हैं। फिर ये फ़िल्टर है हमारा जो लगाया हमने ड्रायर, ठीक है, उसको हम चेक करेंगे। तो प्रेशर आप इसमें 300 350 तक भी दे सकते हैं, मैंने पौने 200 तक दिया प्रेशर, ठीक है। तो ये टाँके हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो दूसरे भी मैं चेक करवा देता हूँ, इधर से जो हमने सेक्शन और डिस्चार्ज के लगाए हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जिधर जिधर आपने वेल्डिंग किया है ये सारे टांके जो है ना आपने अच्छे तरीके से चेक करने हैं, कोई भी माइनस या लीक ना हो, ठीक है। अगर थोड़ी बात भी लीक होएगी तो वक्ती तौर पे आप गैस डाल देंगे, बाद में जो है ना लीक हो के आइस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये टांके वगैरह हमारे बिल्कुल ठीक हैं। ये प्रेशर हम निकाल लेते हैं, निकाल के तो इसको जो है ना वैक्यूम पे लगाते हैं। तो वैक्यूम पे लगा के मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो जी दोस्तों वैक्यूम मैंने ऑन कर दिया है, अभी हम इसको वैक्यूम करेंगे। पहले हमने प्रेशर दिया हुआ था, ठीक है, उसी तरह जो है आपने डिस्चार्ज से प्रेशर दिया था, सेक्शन से आपने जो है ना, ये हमारी डिस्चार्ज थी, ठीक है, ये अभी सेक्शन है, सेक्शन पे लगा के हम इसको वैक्यूम करेंगे। तो ये 10-15 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे इसको, ठीक है। ये मैं गेज खोलता हूँ, ये देखें
जो हमारी सुई है वो नीचे माइनस पे जाना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये जितना अच्छा वैक्यूम होगा उतनी अच्छी आपकी कूलिंग होगी। ये कम से कम आपने 10-15 मिनट तक जो है ना वैक्यूम लगा के इसको छोड़ देना है। तो हम भी 10 मिनट लगा के छोड़ के पूरा वैक्यूम करके तो फिर आपको चेक करवाते हैं कि कैसे आपने इसमें गैस डालनी है, कितनी डालनी है गैस। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा वैक्यूम जो है वो पूरा हो गया है। ये हमने 10-12 मिनट इसको लगा के छोड़ दिया था, तो पूरी जो एयर है वो अंदर से सारी जो है ना निकल गई है। तो ये हमारी गैस है 134 जो इसमें हम डालने वाले हैं। तो ये सिलेंडर को आपने ओपन कर लेना है लाइन लगा के। तो गैस डालने से पहले जो है ना आपने इधर से गैस थोड़ी सी जो लाइन के अंदर है ना, ये लाइन के अंदर जो है ये आपने एयर वगैरह इससे निकाल देनी है, ठीक है। ये थोड़ी सी इधर से पंच करनी है, ठीक है। ये देखें ना जो इसके अंदर एयर है वो निकल गई है, ठीक है। तो अभी जो गैस जो आपने खोलनी है बिल्कुल धीरे से थोड़ी थोड़ी सी करके जो है ना डालनी है। तो गैस पंच कराने के बाद आपने इसको गैस को हल्का सा खोलना है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी आपने गैस खोलनी है। ये तकरीबन प्रेशर आप 50 तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम 25-30 करके जो है ना इसमें गैस करके तो इसका जो है ना कंप्रेसर को फिर स्टार्ट देंगे, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी करके आपने जो है ना इसमें खोलनी है गैस, ठीक है। ये देखें अभी इसका जो प्रेशर है 25 तक हो गया है, ठीक है। अभी 30 है, 35 है, ऐसा है, ठीक है। तो ये 40 हो गई है गैस, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसको वापस उधर ही धकेल के इसके अंदर लगा के तो मैं ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ। तो जी आप देख सकते हैं ऑन मैंने कर दिया इसको। ये जैसे ही हमारी ये ब्लिंकिंग रुक जाएगी हमारा कंप्रेसर सिस्टम सारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये 2-3 मिनट 4 मिनट ये थर्मोस्टेट लेती है। तो उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें गैस डालेंगे, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कैसे आपने डालनी है। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें गैस डालेंगे। अभी देखें ये 10 से नीचे है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें गैस डालूँगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ही आपने इसमें गैस डालनी है, थोड़ी थोड़ी डाल के तो आपने जो है ना चेक करना है इसका कंडेंसर वगैरह जो है इधर से थोड़ी थोड़ी गर्म हवा आनी शुरू हो गई है। ये जो साइड में ये यू हैं जो ये भी जो आपके गर्म होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आपने थोड़ी थोड़ी करके गैस डालनी है, यकदम आपने ज़्यादा गैस इसमें नहीं डालनी, ठीक है। तो आपने चेक करते रहना है। आपका जो ये कंडेंसर है ये देखें थोड़ा सा हीट पकड़ना शुरू हो गया है। साइड से ये यू वगैरह में ये भी हल्के हल्के गर्म होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। डिस्चार्ज का पाइप आपने चेक करना है वो कितना गर्म है। डिस्चार्ज का पाइप आपका फुल गर्म होना चाहिए, ठीक है। ये टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं कि नीचे आना शुरू हो। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं टेम्परेचर हमारा 8 पे आ गया है, कूलिंग हमारी ये 1 हो गई है। ये कंडेंसर जो है ये भी पूरा हीट पे है, ठीक है। ये साइड के जो कोयल हैं ये भी थोड़े थोड़े गर्म है, सारे गर्म हैं, ठीक है। तो गैस में मैं आपको चेक करवा देता हूँ। गैस का जो प्रेशर है हमारा ये तकरीबन 12 पे है, 12-13 पे, ठीक है। तो ये 134 की ये फ्रीज़रों की जो गैस है ये इधर तक की है, 12, 14, 16, 18 इधर तक की जो है ना इसमें चार्ज होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से सारा काम करके चला सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।